Hi everyone, I am this Srijal and guys today we discuss about the chapter sexual reproduction in flowering plants. So today we discuss a quick revision. तो गाइस मैं क्विक रिवीजन करवाना चाहती हूँ आप लोगों को। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है फिर भी और नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है, तो मिनिमम हम 50 मिनट में, मैक्स टू मैक्स हम 20 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, उससे कम में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड का मतलब क्या होता है। गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है अगर आपको एक सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। तो जितने भी हमारा कैटेगरी है प्लांट के, उसमें जो एंजियोस्पर्म होता है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सो गाइस पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, pollination, fertilization and seed formation. Flowers are the reproductive organ of angiosperm flowering plants. गाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो दोनों फ्यूज़ करते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर सीड फॉर्मेशन होता है। इतनी सारे प्रोसेस जब हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डन। देन गाइज अगर हम बात करें कि जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि पूरे प्लांट में सारे पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते और सारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओनली फ्लावर इज़ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब उसमें भी इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर आता है। जैसे कि अगर हम इसेंशियल फ्लावर पार्ट ऑफ द फ्लावर की बात करें तो उसमें आता है एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द flower and androsium is the male part of the flower. When we talk about the non-essential part of the flower, then we talk about calyx and corolla. Calyx जो कि whorl है सेपल का, एंड corolla is the whorl of petal. देन गाइस हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 वोल्स होते हैं इनके पास। ये एग्जाम में आ जाता है गाइस कि विच टाइप ऑफ वोल्स। तो 4 टाइप्स ऑफ वोल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैलिक्स एंड सेकेंड वन इज कोरोला एंड थर्ड वन इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। फर्स्ट वन इज कैलिक्स सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। जो सेपल्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है जो फ्लावर का बड होता है। देन गाइस आता है कोरोला, पेटल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। अब गाइस इतने बड़े जो फ्लावर होते हैं, कलरफुल जो पार्ट होता है ना फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। अब इतने सारे जो इंसेक्ट्स उड़ रहे होते हैं वो क्या देख के आएंगे फ्लावर पे, वो अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होता है, उसमें स्मेल अच्छी होती है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हों। Androsium, male reproductive part made of stamens, and gynoecium, which is female reproductive part made of carpels and pistils. Third one is pre-fertilization structures and events. So guys, these events occur before fertilization. फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि गैमिट का फॉर्म होना, अब गैमिट कैसे फॉर्म होगा हम वो पढ़ेंगे, उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इंक्लूड गैमिट फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन। गाइस जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा। फोर्थ इज स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। गाइस हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे जिसमें हम एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमेन जो गाइस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है।
एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है। गाइस ये सब चीज़ें आप याद रखना, इन सब टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीयूटी वगैरह नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एंथर यूजुअली जो बाइलोब्ड होते हैं कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है गाइस वही पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जो पोलन ग्रेन होता है गाइस उसमें मेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग, जो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ होता है उसमें वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द आउटर सेल कॉल्ड एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज़ वेरी रेजिस्टेंट। क्योंकि गाइज अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो आउटर पार्ट होता है जिसको कि हम एक्साइन बोलते हैं वो बना होता है स्पोरोपोलिन का, विच इज़ वेरी रेजिस्टेंट, जो कि हाई टेम्परेचर के साथ भी रह सकता है। देन फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देन गाइज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर एमएमसी होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में उसको एमएमसी बोल सकते हैं, वो मियोसिस में हो, मतलब उसका मियोसिस होता है, देन माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ पोलन ग्रेन। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। गाइस जो माइक्रोस्पोर होता है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। जो उसमें अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स होता है। तो जो जनरेटिव सेल्स होता है वो 2 मेल गैमेट में फॉर्म हो जाता है। अब गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमारा ख़त्म हो गया, मतलब कि फिनिश हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल के बारे में। तो द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे हम। द पिस्टिल हैज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। अब गाइस जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे उसमें एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है। जो गाइस स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है इंसेक्ट के लिए और पोलन ग्रेन के लिए, सॉरी इंसेक्ट के लिए नहीं, पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल एक कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, और ओवरी जो होता है गाइस वो सोलेन पार्ट होता है और उसमें ओव्यूल्स होते हैं। इनसाइड ओव्यूल क्या क्या होता है आप ये देख लो फटाफट। न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो न्यूसिलस के बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एम्ब्रियो सैक इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट। एग एपरेटस जिसमें होते हैं 1 एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट। और गाइज एम्ब्रियो सैक इज़ द फीमेल। अगर आप क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है तो आप ये बता सकते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट। 7th इज गाइस, अब हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट की कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। मेगा स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर। 1 फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब गाइस इसमें क्या होता है कि मियोसिस होने के बाद जो 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं उसमें से 3 तो डिग्रेड हो जाते हैं। एक जो चैलेजल एंड पे प्रेजेंट होता है वही फंक्शनल होता है, उसी की वजह से फिर वही फॉर्म होता है एम्ब्रियो सैक में। अब हम बात करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। मतलब कि अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे वो 7 सेल्ड होता है और उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब हम एक टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब गाइस पॉलिनेशन 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में मतलब सेम फ्लावर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट।
चीटोनोगैमी में द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर। देन गाइस जीनोगैमी में हम प्लांट को ही चेंज कर देते हैं, फ्लावर टू डिफरेंट प्लांट्स। अब एजेंट्स हम बात करेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं। विंड होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट होता है, बर्ड्स होता है, बैट्स होता है, एटसेट्रा। 9 गाइस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आते हैं प्लांट्स प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम आउटब्रीडिंग का डिवाइसेस का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि गाइस हमें सेल्फ पॉलिनेशन को बचाना है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, क्योंकि हमें वेरिएशंस चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गाइस इसमें ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। ऑप्शन का मतलब एग्जांपल क्या है। प्लांट्स प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन यूजिंग डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड यूनिसेक्सुअलिटी। 10th गाइस अब हम पोलन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन करवाएंगे। आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अब गाइस जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन, तो पोलन वहाँ पे बैठता है, जाता है, जो कि पोलन हमें चाहिए वो आ गया। अब क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रोज हो जाते हैं थ्रू स्टाइल्स एंड रीचेज ओव्यूल। मेल गैमेट्स आर रिलीज इनटू एम्ब्रियो सैक। अब जो मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चला जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर गाइस अब फर्टिलाइजेशन, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिंगैमी होता है, क्योंकि गाइस इसमें होता है 2 मेल गैमीट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है, तो उन दोनों से ये फ्यूज़ करते हैं। अब यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सिंगैमी में क्या होता है, 1 मेल गैमेट। अब 2 मेल गैमेट क्या है, तो 1 मेल गैमेट प्लस एग मिलके बनाते हैं जाइगोट एंड ट्रिपल फ्यूजन। जो सेकेंड मेल गैमेट है गाइस, वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल्स में प्रेजेंट है, वो फर्टिलाइज होके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। देन गाइस 12 इस हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम सीड्स। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन क्या बाद में जाके क्या बनता है। ओव्यूल बनता है सीड्स, ओवरी बनता है फ्रूट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। अब डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट की, सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। सीड्स में भी एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। अब सीड 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक एल्ब्यूमिनस होता है, एक नॉन एल्ब्यूमिनस होता है। फ्रूट्स कैन बी ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो कोई फ्रूट, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। देन गाइस एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। गाइस एपोमिक्सिस ना मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीएम्ब्रियोनी में मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड, कि एक सीड में एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो होता है तो हम उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। टेपिटम नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। देन गाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, pollination transfer of pollen to stigma, syngamy fusion of male and female gamete। 17 क्विक रिविजन टेबल हम कर लेते हैं लास्ट में। देन एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, ओव्यूल contains embryo sac female gametophyte, pollen grain male gametophyte। डबल फर्टिलाइजेशन 2 फ्यूजन होता है इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई नो कि मैंने
बहुत फास्टली पढ़ा है, क्योंकि मैं आप लोग को क्विक रिवीजन, एक क्विक रिकैप देना चाहती थी इस चैप्टर का। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर। ओके बाय।